रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। प्रेम जो है मिस्टर तनवानी का बाप है, हजारों तनवानियों को खरीद कर अपनी जेब में डाल देगा, समझे आप? ये लड़का मुझे कहीं चैन से जीने नहीं दे रहा। ये चित्रांश अब यहाँ पर मुंबई में भी आ गया है मेरी जड़ें खोदने के लिए। सबसे पहली वजह तो ये है कि आप मुंबई आने वाले थे, ये आपने मुझे कब बताया था? और ये इतना लंबा चौड़ा भाषण जो आपने दिया, इसमें से अगर एक भी चीज सही निकली ना, सिर्फ एक चीज सही, तो पापा ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके साथ घर आऊंगा। कलयुग में पाप मायावी राक्षसी हो गया है। जिसे हम साधारण और पाप और पुण्य समझते हैं, उनकी ये वास्तविकता है। तुम संदेश और सर्वेक्षण की बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ। बस इतना बता दो कि हमारे ग्रेट पापा आते कब तक हैं? संध्या बेटी, संध्या बेटी, इधर तो आना। बेटी आओ ना। बेटी पहले प्रसाद ले लो ना। रात को जरा देर से आया तो संदेश ने बताया कि दीदी आई है। मैंने सोचा रात को क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं तो खुशी के मारे सो नहीं पाया। बेटी सुबह उठा, नहाया, मंदिर गया और वहां प्रार्थना की कि संध्या बेटी की घर गृहस्थी हमेशा सुखी रहे। बेटी तू चुप क्यों है? अच्छा मुझे घर में एकदम देख के घबरा गई ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मेरी और रानी की लड़ाई देख के घबरा जाया करती थी। होता है, उस वक्त मेरे ग्रह ही खराब थे। क्या करता, झगड़े होते थे, मगर अब सभी ठीक हो गया। रानी ने तुम्हें यहां बुला लिया सलाह मशवरा करने के लिए। रानी को लगता है कि संदेश और सर्वेशनी को मैं बहका के उनकी जमीन, जायदाद, दौलत पे कब्जा करना चाहता हूं। मगर बेटी ऐसा नहीं है। संदेश और सर्वेशनी मेरे को पहचान गए हैं। वो जानते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं। मगर तुम, मेरी किस्मत। लेकिन बेटी मैं तुम दोनों का प्यार पाने की पूरी कोशिश करूंगा। संदेश और सर्वेशनी मेरे को पहचान गए हैं और उसी तरह तुम और तेरी मम्मी दोनों मुझे पहचान जाओगे। जग्गू कभी भी गलत नहीं था। जग्गू का वक्त गलत था, वरना अपनों का कोई दुश्मन बनता है या अपनों को कोई दुश्मन बनाता है? बोल बेटी, क्या कहती है? कुछ नहीं बोलेगी तू। चलता हूं। पाप पुण्य
का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बल्ली, कहीं साधु संत बनने का इरादा तो नहीं है ना? बनना पड़ता है डार्लिंग, बनना पड़ता है। अपने भटके हुए बेटे को घर वापस लाने के लिए थोड़ा बहुत ड्रामा तो करना ही पड़ता है। ये देखो, ये देखो, ये पवन पुत्र हनुमान, ये मूर्ति मैंने खास तौर पर जोधपुर से मंगवाई है। और ये माँ सरस्वती, और ये देखो भगवान चित्रगुप्त। ओह, ये वही चित्रगुप्त है ना जिनका जिक्र तुम्हारा लाडला कर रहा था? यही कि मरने के पश्चात तुम्हें इन्हीं का सामना करना पड़ेगा। किसने देखा है? किसने देखा है मरकर? मैंने तो नहीं देखा, और ना ही मेरे बाप ने देखा होगा, क्योंकि मेरा बाप मरा तो उसके बाद पैदा नहीं हुआ। देखो डार्लिंग, ये सब ढकोसले हैं। कमजोर आदमी अपना मन बहलाता है इससे, लेकिन ताकतवर आदमी अपना मन बहलाने के लिए वो रास्ते इस्तेमाल करता है जो भालेश्वर सिंह ने किए। बस एक बार मेरा कमजोर बेटा घर आ जाए, उसे भी अपने बाप की लतें लग जाए, बस फिर क्या मुझे अपना वारिस मिल जाए, खानदान को चलाने वाला भी और काले धंधे चलाने वाला भी। एग्जैक्टली। बल्ली, तुम ख्वाब देखते देखते थकते नहीं हो? बेटा बेटा खानदान चलाने वाला वारिस, जब देखो बस यही ख्वाब जो जो कभी पूरा नहीं। बस बस खामोश। बालेश्वर सिंह के ख्वाबों के बारे में एक लफ्ज और मत बोलना, बस। अरे ऐसा कौन सा ख्वाब है बालेश्वर सिंह का जो पूरा नहीं हुआ? बालेश्वर सिंह ने ख्वाब देखा था कि वो माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए, और देखो आज मैं मुंबई में हूं अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, और मेरा ये ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा। याद रखना, बालेश्वर सिंह के ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, हकीकत बदलती। खुद का चिराग तो घर में रोशनी कर नहीं पाया और चले हैं दुनिया मुट्ठी में करने। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा, तुम्हारा जवाब नहीं। जख्मों पर अंगारा रखने में वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। हाँ? अरे मैं तो अपने खोए हुए बेटे को घर लाकर अपना ख्वाब पूरा कर लूंगा एक ना एक दिन, लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ? तुम तो मुझे एक बेटा देने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक हो बल्ली। मुझे तो चाहिए मेरा खूबसूरत फिगर और खूब सारा पैसा। आखिर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और चाहिए ही क्या? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सूर्य देवता ने जो शक्तियां केवल मुझे प्रदान की, हर मानव में गुप्त रूप से रहने की, वही शक्तियां इस कलयुग में कैसे मायावी पाप को प्राप्त हुई? मायावी पाप ने कैसे गुप्त रूप से मानव जाति की काया में पहुंचकर उसके मस्तिष्क को अपने अधीन करना सीखा? कैसे?
हे सूर्य देवता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कैसे साधारण पाप मायावी बना? हे चित्रगुप्त, मैं सूर्य, आपने मेरा स्मरण किया, मेरा मार्गदर्शन चाहा, तो सुनिए चित्रगुप्त। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में पाप पुण्य से हारता रहा और ईर्ष्यावश उसने आपकी विद्या का अनुसरण किया और चतुराई से कलयुग की प्रतीक्षा करता रहा और अब उसी विद्या से मायावी हो पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा रहा है। हे सूर्य देवता, आप मुझे उपाय बताएं कि कैसे इस मायावी पाप पर मैं अंकुश लगाऊं। हे चित्रगुप्त, आपकी शक्ति केवल कलम दवात ही नहीं, इस कलयुग में आपकी दोनों भुजाएं हैं। चित्रगुप्त, उनमें छिपी आपकी शक्ति है जो मायावी पाप से युद्ध करने और उस पर अंकुश लगाने में सक्षम है। आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं चित्रगुप्त, विजय आपकी ही होगी। मैं हूं पाप। क्यों चित्रगुप्त, आज सूर्य देवता का स्मरण हो रहा है, उनसे मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। मैंने आपसे ही विद्या चुराई है, हर काया में गुप्त रहने की विद्या। मैं सब जान गया हूं, सब। मैं हूं पाप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कितने पैसे देंगे आप? हाँ जी, धंधा है, पैसे तो लगेंगे सरकार। पैसे के लिए जग्गू जौहरी कुछ भी कर सकता है। जग्गू जौहरी का दूसरा नाम पैसा है जी। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? आरसी श्रीवास्तव, मीडिया किंग, हिडन विजन का मालिक, मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन वो मेरा बॉस भी है। क्या कितने पैसे देंगे? 10 लाख ना? इसका मतलब हमारी दोस्ती की कीमत आपने 10 लाख लगा दी। अरे 10 करोड़ और 10 अरब भी दे तो ये जग्गू जौहरी बिकने वाला नहीं है। मैं अपनी दोस्ती नहीं बेचता। मैं बहुत नीचे से ऊपर उठा हूं, जिंदगी में बहुत चोट खाई है मैंने, बहुत पापड़ बेले हैं। मेरे लिए आजकल मेरे रिश्ते सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, सब कुछ यही है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। मुझे खरीदने की कोशिश मत करना और यहां कभी फोन मत करना। शट अप। संध्या, क्या हुआ? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हुई है? माँ, मैंने अभी अभी पापा को किसी से फोन पर बातें करते सुना। क्या सुना? यही ना कि फिर से वो कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी के कत्ल का प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं। क्या सुना? बताना, क्या सुना बेटा? ये दिल अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बता, क्या सुना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। माँ, मुझे लगता है कि पापा वाकई बदल गए हैं, क्योंकि मैंने खुद फोन पर बातें करते उनको सुना हुआ है। वो किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने लाखों रुपए ठुकरा दिए माँ। कह रहे थे कि उनके लिए दोस्ती, रिश्ते यही अब मायने रखते हैं। अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। माँ, वो अब इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पापा वाकई बदल गए हैं माँ। तो इस मायावी ने तुझ पर भी अपना माया जाल फैला दिया है। बेटा, तूने जरूर ठीक सुना होगा।
पर उसकी गुप्त लैंग्वेज, सीक्रेट कोड सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। जब वो कहे कि वो लाखों ठुकराने के लिए राजी है, तो इसके मायने हैं कि उसकी नज़र करोड़ों पर है। जब वो समाज की इज्जत, घर की इज्जत की बात करे ना, तो इसका मतलब वो अपना दाम ऊंचा बढ़ाना चाहता है। बेटा, ये तेरी माँ की आत्मा की आवाज है कि तेरा बाप नहीं बदल सकता, तेरे पापा नहीं बदल सकते। माँ की बात सुनो तो माँ की बातों पर विश्वास होता है। पापा को देखो तो पापा भी बदले हुए लगते हैं, पर माँ की आत्मा की आवाज गलत नहीं हो सकती। मुझे पापा की हकीकत को जानना होगा मुझे। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। भलेश्वर, देखो आज का अखबार क्या लिखा है। क्या फिर कुछ छाप दिया चित्रांश ने अखबार में? कितना डरते हो ना तुम अपने बेटे से। लगता ही नहीं कि तुम वही बलेश्वर हो जिसके नाम से बड़े बड़े बदमाश भी कांपते हैं। वाह, तुम अखबार की बात कर रही थी, क्या खबर है बताओ। लिखा है कि मुंबई खुफिया एजेंसी और कई इंटरनेशनल एजेंसियां मिलकर यहां एक कंप्यूटराइज्ड ब्रांच खोल रही है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल्स को ट्रेस करना और उन्हें कैच करना, स्पेशली टेररिस्ट। कागजी लोगों की कागजी बातें सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होती हैं। किसी की गर्दनें, किसी की छुरियां, और फायदा हमारा। Yes, you are great criminal. You are the Don. You are impossible, Palli. जिसे हमारे शब्दों में कहते हैं गुनाहों का बादशाह। क्या बात है बल्ली, तुम इस स्टैचू को ऐसे घूर क्यों रहे हो? नहीं रूपा, ये स्टैचू नहीं है। ये स्टैचू नहीं है। स्टैचू नहीं है ये। मुझे लगा भगवान चित्रगुप्त मेरी ओर देख रहे हैं। वो क्रोध से मेरी ओर देख रहे हैं रूपा। कम ऑन बल्ली, आप क्या ब्रह्मांड से चित्रगुप्त आएंगे तुम्हें घूरने के लिए? What nonsense! Yes, you're right. ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ जोसेफ, बोलो। गुड जोसेफ। वैसे भी देश में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, मरने दो थोड़े से लोगों को। गुड वर्क जोसेफ, गुड वर्क। लगता है हमारा एयरपोर्ट वाला मिशन सक्सेस हो रहा है। इस मूर्ति पर कपड़ा डाल दो रूपा। ये मूर्ति मुझे कंफ्यूज करती है।
बल्ली, अगर ये मूर्ति तुम्हें इतना ही कंफ्यूज कर रही है तो इस मूर्ति को गिफ्ट कर दो ना। नो नो रूपा, हमारा चित्रांश इनकी पूजा करता है। रूपा, हमारा चित्रांश इन्हें मानता है। ये नहीं हो सकता, इन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो फिर देखते रहो इस मूर्ति को और डरते रहो, क्योंकि चित्रांश तो यहाँ आने वाला है नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रहे बल्ली, कहीं इस चक्कर में तुम्हारी 1 नंबर की कुर्सी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। थिंक अबाउट इट। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ